दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आजकल काफी सारे लोगों को जो है क्रिप्टो करेंसी में डिपॉजिट और विड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है बैंकों के कारण। तो इसी को लेकर जो है आरबीआई ने संज्ञान लिया है और आरबीआई ने कहा है कि वर्चुअल करेंसी में ट्रेड करना इलीगल नहीं है और सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि आप जो है अच्छी तरह से जांच परख कर अपनी सेवाएं इसमें दे सकते हो। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि सरकार ने भी रिसेंटली कहा था कि वो क्रिप्टो को जो है रेगुलेट करने पर विचार कर रही है, ना कि परमानेंट बैन करने पर। ठीक है, अब बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन जो है पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन ने 600 से भी ज्यादा % की जो है अधिक वृद्धि हुई है और इंडिया में इसमें इन्वेस्ट करने से यह पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में एक फाइनेंस की मुख्य धारा बन सकती है। और दोस्तों इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि रिसेंटली क्रिप्टो ने जो है क्या क्या जो है डेवलपमेंट किया है। तो अभी जो है क्रिप्टो को जो है लगातार अपनाया जा रहा है। काफी सारी जो कंपनियां हैं, काफी सारी जो सरकारें हैं, काफी सारे लोग जो है क्रिप्टो में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि पूरे क्रिप्टो में जो है 10% से भी ज्यादा जो है निवेश किया है इंडियन यूजर्स ने। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आरबीआई भी जो है प्लानिंग कर रहा है खुद का जो है क्रिप्टो करेंसी जो है लॉन्च करने की। इसके साथ साथ यूएसए में तो जो है क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन जो है उसका एटीएम लॉन्च हो गया और बेंगलोर में भी जो इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सही टाइम है क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने का। इसके साथ साथ ट्विटर के सीईओ हो गए, टेस्ला के सीईओ हो गए, ये भी इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में। वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि पेपैल हो गई, टेस्ला हो गया, वॉलमार्ट हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये भी जो है क्रिप्टो में जो है निवेश करते हैं। तो भाई ये तो बात होगी क्रिप्टो के बारे में। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, सोच रहे हैं कि मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं क्रिप्टो में, तो कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कॉइन स्विच कुबेर ऐप के माध्यम से जो है क्रिप्टो में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉइन स्विच कुबेर ऐप का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आपको कॉइन स्विच कुबेर ऐप क्यों यूज करनी चाहिए, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर आपको जो है 75 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ कॉइन स्विच कुबेर जो है बिगेस्ट एंड सिंपल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया में। यहां पर आप मात्र 100 रुपए में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसका जो इंटरफेस है सिंपल यूजर इंटरफेस है इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि आप जो है ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, यहां पर केवल 11 महीने में 7 मिलियन से भी ज्यादा यूजर ने जो है रजिस्टर्ड किया है। इसके साथ साथ यहां पर आपको साइन अप एंड रेफर बोनस जो है 50 रुपए का मिल जाता है। स्मार्ट एंड सुपर फास्ट केवाईसी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको जो है इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको क्रिप्टो के बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है तो कॉइन स्विच कुबेर जो ऐप है इनका अपना ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर आप जो है और ज्यादा जानकारी क्रिप्टो के बारे में ले सकते हैं। तो कॉइन स्विच कुबेर ऐप के माध्यम से आप जो है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की जो अपनी जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो मात्र 100 रुपए से। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये तो हो गई क्रिप्टो के बारे में जानकारी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों अगर आप भी ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स हैं, आपका भी पीएफ अकाउंट है, तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो कि मेरे से अक्सर पूछे जाते हैं पीएफ, ईपीएफ, यूएन, केवाईसी से संबंधित। तो चलिए बिना किसी देरी के 1 बाय 1 पांचों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देता हूं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, डेट ऑफ एग्जिट मेंशन भी कर दी है, अपडेट हो गई है, क्या मैं अब एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 अप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी है, आप कहीं पर भी काम नहीं कर रहे, डेट ऑफ एग्जिट हो गई है, तो पहले ईपीएफओ ने फैसिलिटी नहीं दे रखी थी। अगर आप एडवांस पीएफ के लिए फॉर्म 31 अप्लाई करते थे तो ईपीएफओ रिजेक्ट कर देता था, बोलता था कि आप फॉर्म 1910C अप्लाई कीजिए फुल एंड फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए। बट अभी हाल फिलहाल में ईपीएफओ ने ये जो कोरोना की महामारी चल रही है इसके चलते नौकरी छोड़ने वालों को भी जो है एक फैसिलिटी दे दी है कि आप भी जो है नौकरी छोड़ दी है, घर बैठे हैं, कहीं पर भी काम नहीं कर रहे, डेट ऑफ एग्जिट आपने मेंशन कर ली है, अपडेट हो गई है, तो आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक 12 के तहत जो कि ईपीएफओ ने इस कोरोना महामारी में क्रिएट किया है। तो दोस्तों आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक 12 के तहत आप जो है 2 बार एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। कितना निकाल सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सदस्य अपने पीएफ में जमा राशि के 75% तक कर्मचारी एवं नियोक्ता का भाग अथवा
3 माह के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते अथवा क्लेम की गई राशि जो भी कम हो की निकासी कर सकता है। यानी कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी है, डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो गई है, तो आप ओनली आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक पारा के तहत एडवांस में पीएफ का पैसा 2 बार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं अगर आपके भी मन में ये क्वेश्चन था तो आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है कि मेरी कंपनी मेरी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी कंपनी आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही तो कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपको अपनी कंपनी की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको अपनी कंपनी से आपका जो नियोक्ता है उसी से आपको बात करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ईपीएफओ ने इस बारे में जानकारी दी है कि यदि मेरा नियोक्ता केवाईसी अप्रूव नहीं करता तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया कि यदि आपके नियोक्ता द्वारा केवाईसी विवरण अप्रूव नहीं किया जा रहा है तो आप अनुरोध सहित सीधे प्रशासन अथवा मानव संसाधन एचआर विभाग से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कंपनी ने किसी को पीएफ का काम करने के लिए लगा रखा है, जो कि पीएफ का काम करता है, वो आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है, तो आपको सीधे कंपनी में जो एचआर डिपार्टमेंट रहता है उससे बात करनी चाहिए। यदि इससे अधिक समय लग रहा है तो आप संगठन के उच्च अधिकारियों तक इस मामले को ले जा सकते हैं। यानी कि आपका जो है एचआर डिपार्टमेंट या फिर कोई भी नहीं सुन रहा है तो कंपनी में जो एडमिन रहता है या जो नेक्स्ट लेवल का रहता है, जो मैनेजर रहता है, वहां तक आप जो है बात कर सकते हो, उन तक जो है इस मामले को ले जा सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो। यदि आपके अनुरोध पर कोई उत्तर नहीं दे रहा हो तो आप ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस पोर्टल है epfigms.gov.in के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि शिकायत पर संपर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने आंसर दे दिया है, बता दिया है कि अगर आपकी कंपनी आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही है तो आप जो है एचआर डिपार्टमेंट में बात कीजिए। फिर भी देरी हो रही है तो कंपनी के जो नेक्स्ट लेवल पे जो अधिकारी रहते हैं, जैसे कि वीपी मैनेजर लोग रहते हैं, उनसे बात कीजिए। उसके बाद भी अगर कोई अप्रूव नहीं कर रहा तो आप जो ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस का पोर्टल है वहां पर ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी जो है अक्सर पूछा जाता है कि मेरे पीएफ यूएन अकाउंट में मेरे पिताजी का नाम यानी कि फादर नेम जो है गलत अपडेट हो गया, उसको कैसे ऑनलाइन में ठीक करूं। तो इसका आंसर ये है कि अभी तक जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आपके पीएफ यूएन अकाउंट में आपके पिताजी का नाम यानी कि फादर नेम गलत अपडेट हो गया है तो आप ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते। जो मैंने ये वीडियो बनाई है अभी तक एक ही तरीका है ठीक करवाने का। गलत फादर नेम, गलत पिताजी का नाम सही करवाने का एक ही तरीका है, आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और इस फॉर्म के साथ आपको जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा के अटैच करके ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आपका जो है पिताजी का नाम गलत अपडेट हो गया वो ठीक कर दिया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा। ऑनलाइन अभी तक कोई तरीका नहीं है, अगर कोई तरीका आएगा तो मैं जरूर वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि अक्सर पूछा जाता है कि मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, यानी कि बैंक में मेरा खाता नहीं है, तो क्या मैं अपने पीएफ यूएन अकाउंट के साथ मेरे पिताजी का या फिर मेरी मम्मी का, भाई बहन का, किसी दूसरे का बैंक अकाउंट जो है ऐड लिंक कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकती। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका यूएनपीएफ अकाउंट है तो उसके साथ किसी दूसरे का बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर सकते। आपका पीएफ यूएन अकाउंट है तो आपको अपना ही बैंक अकाउंट जो है ऐड लिंक करना पड़ेगा, दूसरे का आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये जो है अलाउ नहीं करता ईपीएफओ। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो किसी भी बैंक में जाइए, सरकारी बैंक में आजकल जो है आसानी से घर बैठे ऑनलाइन भी जो है बैंक अकाउंट जो है ओपन हो जाता है, यानी कि खाता ओपन हो जाता है। अपना बैंक अकाउंट खाता ओपन कीजिए और अपने पीएफ यूएन अकाउंट के साथ जो है लिंक कर लीजिए, ऐड अपडेट कर लीजिए। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी दूसरे का आप जो है बैंक अकाउंट नहीं ऐड कर सकते, जिसका पीएफ यूएन अकाउंट है उसी का ही बैंक अकाउंट चलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 5वां क्वेश्चन, और ये भी अक्सर पूछा जाता है कि मैं पेंशन का जो पैसा है, यानी कि ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, क्या इसको एडवांस में निकाल सकता हूं या फिर नहीं निकाल सकती। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पेंशन का पैसा है इसको आप एडवांस में नहीं निकाल सकते। ईपीएफओ ने ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी
ओनली ये वाली जो अमाउंट है इसको आप एडवांस में निकाल सकते हो, बट ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है इसको आप एडवांस में नहीं निकाल सकते। इसको निकालने का एक ही तरीका है कि जब आप नौकरी छोड़ देंगे और आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, और उसके 2 महीने के बाद आप जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे फॉर्म 19, और यानी कि इस वाली अमाउंट के लिए फॉर्म 10C अप्लाई करके आप जो है पूरा पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन है पेंशन के पैसों को लेकर कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम की है तब आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने से कम की सर्विस को ईपीएफओ पेंशन के केस में 0 मानता है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूं कि ये जो पेंशन की अमाउंट है इसको आप एडवांस में तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। ये तो आपको जो है डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा। और इसके साथ साथ अगर आपकी टोटल सर्विस 6 महीने से कम की है तब भी आप इस पेंशन के पैसे को फॉर्म 10C अप्लाई करके विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपकी सर्विस 6 महीने से ज्यादा की है तब आप इसको फॉर्म 10C अप्लाई करके निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात और आपको जानना बेहद जरूरी है कि अगर आपकी सर्विस टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज्यादा की हो जाती है, यानी कि 9.5 साल से ज्यादा की हो जाती है, तो उस केस में ईपीएफओ आपकी टोटल सर्विस को जो है 10 साल के बराबर मान लेता है, और फिर आप जो है फॉर्म 10C अप्लाई करके इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आपको जो है ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत हर महीने जो है मंथली पेंशन मिलेगी, जो कि एक एज सेट कर रखी है ईपीएफओ ने 58 ईयर, मतलब 58 साल, और इसके लिए आपको फॉर्म 10D अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे जो कि अक्सर पूछे जाते थे पीएफ यूएन पेंशन केवाईसी से संबंधित, जो कि मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको भी जो है इनसे संबंधित कुछ मन में डाउट था, कुछ क्वेश्चन था, तो आपको आंसर मिल गया होगा।